সারণী স্বপনদা আর আমাদের বরিষ্ঠ প্রাক্তন সাংসদ দীনেশজি, আমাদের বরিষ্ঠ নেতা মাননীয় মুকুলদা, অন্যান্য সাংসদদের মধ্যে निशित प्रमाणित रॉकेट चैटर्जी, हमारे जरा सहयोगी बीजेपी अध्यक्ष बंगाल के इस वक्त वहां पर मंच पर मौजूद सभी लोगों का स्वागत करते हुए, लेकिन कुछ ही देर में घोषणा पत्र जारी करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। जिसे अब बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि घोषणा पत्र में सिर्फ घोषणाएं हो जाती है, हम संकल्प लेते हैं कि जो हम वादा कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे। और वही अब से कुछ देर में जारी करते हुए आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह को। 3 स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की यह लड़ाई है, जिसमें आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि स्कीम से चलती है बीजेपी और स्कैम से चलने वाली पार्टी का नाम है टीएमसी, यानी स्लोगन वॉर। वो स्लोगन वॉर जो हम देख रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में अनुपम, घोषणा पत्र जारी, 3 स्तर पर यह पूरी लड़ाई हो रही है। एक तो हिंसा की वो जंग जो हम लगातार देख रहे थे, स्लोगन वॉर, और अब वो घोषणा पत्र जिसे बीजेपी संकल्प पत्र कहती है। अनुपम जी बिल्कुल, संकल्प पत्र अभी थोड़ी देर में ही अमित शाह पढ़ना शुरू करेंगे, बताना शुरू करेंगे क्या क्या मुख्य बातें हैं। लेकिन इनमें जो मुख्य बातें रहने वाली हैं उनमें काफी कुछ ममता बनर्जी का जो हमने देखा संकल्प पत्र टीएमसी का, उसमें काफी कुछ जोर दिया गया है। घर घर राशन और इसके अलावा जो न्यूनतम आय की घोषणा की गई थी, और उसमें एक खास बात थी कि ओबीसी के तहत कुछ जातियों को रखा गया था। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास सूचना है कि कुछ जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने की बात आ सकती है। इसके अलावा बीजेपी के संकल्प पत्र में जो राजनीतिक हत्याएं हुई हैं उनके परिजनों को किसी तरह का मुआवजा या कुछ भी उनके लिए कोई योजना लाने की बात भी हो सकती है। साथ ही 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में रोजगार देने की बात आ सकती है। किसानों के प्रति भी काफी कुछ इसमें दिया जा सकता है, जैसा कि सूचना आ रही है। इसके अलावा जंगल महल और उत्तर बंगाल, इन दोनों जगहों के लिए कुछ खास पैकेज हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जगहें पिछले बार जब 2019 के चुनाव हुए थे तो बीजेपी को भारी सफलता इन दोनों जगहों से ही मिली थी। उत्तर बंगाल की लगभग सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी, जंगल महल की लगभग सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो यहाँ पर जो समीकरण है उनके मुताबिक यहाँ पर कुछ खास पैकेज दिए जा सकते हैं। उत्तर बंगाल और जंगल महल दोनों ही जगहों पर पर्यटन की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं, तो इस पर भी जोर दिया जा सकता है। अगले 5 सालों में छात्रों के लिए क्या क्या किया जाएगा, इस पर भी काफी कुछ आने वाला है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर फिलहाल जो घोषणा पत्र आने वाला है केंद्रित रहने वाला है खासतौर पर। अंजना बिल्कुल, और अनुपम हम तस्वीरें वहीं की दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कुल मिलाकर उत्तर बंगाल और जंगल महल में जिस तरह की सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसके मद्देनजर घोषणाएं ऐसी हो सकती हैं जो इन इलाकों को फिर से टारगेट करे। रोजगार से लेकर किसानों के मुद्दे पर बहुत कुछ संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी वादा कर सकती है, और इसे जारी करेंगे खुद अमित शाह। याद करिए, पिछले लगभग 2 से 3 वर्षों से जिस तरह की उनकी सक्रियता पश्चिम बंगाल में रही है, और जो उन्होंने हमेशा कहा है कि बीजेपी का सपना बंगाल और केरल तक पहुंचे बिना नहीं पूरा होगा। पूरी ताकत झोंकती हुई भारतीय जनता पार्टी, दिलीप घोष, मंच पर जो तमाम नेता मौजूद हैं इस वक्त, अनुपम, अगर एक बार उनको हम डालें, क्योंकि अब तो पलायन का, जिसे कहा जाता है कि मास पलायन, मास माइग्रेशन जो टीएमसी में से हुआ है, कई ऐसे नेता दिख रहे हैं वहां पर मंच पर। अनुपम बिल्कुल अंजना, मुकुल रॉय हमें सबसे आगे दिख रहे हैं सामने। इसके अलावा निशीथ प्रमाणिक हैं, दिनेश त्रिवेदी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो 3 बड़े नेता जो इस वक्त बीजेपी में आए हैं टीएमसी छोड़कर। अर्जुन सिंह भी यहाँ आए हुए थे, हालांकि मंच पर नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले तक अर्जुन सिंह भी यहाँ मौजूद थे। तो ये 4 नेता जो बीजेपी में आए टीएमसी छोड़कर, और बड़े कद्दावर नेता हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस घोषणा पत्र को लागू करने से पहले बीजेपी ने 294 जो
विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर रथ दौड़ाया और रथ में जो भी वहां के स्थानीय लोग हैं उनको मौका दिया गया कि वो इस रथ के जरिए अपने सुझाव उसमें दें। तो इन सारे सुझावों को लेकर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया। सिर्फ यही नहीं, ऑनलाइन भी बीजेपी की ओर से मौका दिया गया था कि जो भी लोग हैं, आम जनता है वो बंगाल की, वो अपने सुझाव दे किस तरह का घोषणा पत्र होना चाहिए। तो इन सारी बातों को मिलाकर इसके साथ जो यहाँ पर मंच पर मौजूद लोग हैं, चाहे वो लॉकेट चैटर्जी हो, मुकुल राय हो, इन सबसे परामर्श किया गया है और जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उनसे भी परामर्श करके इस वक्त घोषणा पत्र को जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं और ये अनुपम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, घोषणा पत्र को खोलकर दिखाते हुए, जारी करते हुए मंच पर मौजूद सभी नेता, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह आप देख रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। इतनी झलक में ही समझ में आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर। और जो पिछला हिस्सा है उसमें आप देख रहे हैं जेपी नड्डा और दिलीप घोष। दिलीप घोष को जगह मिली है उस घोषणा पत्र पर और प्रधान तरीके से आप कह सकते हैं सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और दिलीप घोष की पीठ थपथपाते गृह मंत्री अमित शाह।